नमस्कार दोस्तों, GSYV सर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक चित्रकला, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। देखते हैं प्रागैतिहासिक कला का अर्थ। ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला। देख सकते हैं, आगे चलते हैं। ये चित्र देख लीजिए, हाथी का चित्र है। लखनिया मिर्जापुर में स्थित है। मुख्य शिला पर अंकित हाथी के शिकार का विशाल दृश्य है 5500 ईस्वी पूर्व में। आगे चलते हैं। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? मिर्जापुर में। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? अंग्रेजों को जाता है। आगे चलते हैं। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की? तो दो लोगों का नाम यहाँ याद रखना है मित्रों। देखिएगा, आर्चिबाल्ड कराइल व जॉन कॉकबर्न 1880 ईस्वी पूर्व में। आगे चलते हैं। कराइल का शोध विवरण कहीं प्रकाशित नहीं हुआ, केवल उसकी सूचना भर फरवरी 1883 ईस्वी की प्रोफेसर एस शोभा की सूची में दी गई, परंतु कॉकबर्न ने अपनी शोध का सचित्र वैज्ञानिक विवरण एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल में सन 1883 में प्रकाशित करा दिया था। भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? 7000 वर्ष। देख सकते हैं। आदिकाल की चित्रकला कब से मानी जाती है? 30,000 ईसा पूर्व से 5000 अथवा 3000 ईसा पूर्व। ध्यान रखना। प्री हिस्टोरिक इंडिया 1950 ईस्वी नामक पुस्तक किसकी है? स्टुअर्ट पिगार्ड की। ब्रिटिश पुरातात्विक। प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं जेरिको से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नर्मदा नदी घाटी से, मध्य प्रदेश के हथनौर नामक स्थल से। प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व पाषाण काल, मेगालिथिक एज 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व। देख सकते हैं। आगे नवपाषाण काल, उत्तर पाषाण, इसको उत्तर पाषाण भी कहते हैं, 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व। अब हम लोग इसको अलग अलग पढ़ेंगे। पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण युगीन मानव कहाँ रहता है? प्रकृति निर्मित गुफाओं में। पूर्व पाषाण युगीन मानव कहाँ रहता है? प्रकृति निर्मित गुफाओं में। मानव सर्वप्रथम धरती पर कब और कहाँ आया? प्लाइस्टोसेन, अत्यंत नूतन युग के आरंभ में अफ्रीका में। मानव सबसे पहले कहाँ आया? अफ्रीका में। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर मानव का अस्तित्व माना जाता है 14 लाख वर्ष पहले का। पूर्व पाषाण युग के गोल पत्थरों से निर्मित प्रस्तर के उपकरण अधिकांशतः कहाँ मिलते हैं? सोहन नदी घाटी, वर्तमान पाकिस्तान में। आगे चलते हैं मित्रों। पूर्व पाषाणकालीन मानव कैसा था? शिकारी और खाद्य संग्राहक। सर्वप्रथम उपकरण निर्माता था प्लाइस्टोसीन कालीन मानव। पूर्व पाषाण युग का मानव अपने हथियार किस पत्थर से बनाता था? क्वार्टजाइट पत्थर से। पूर्व पाषाण युग मानवों के प्रमुख औजार एवं हथियार थे हैंड एक्स, क्लीवर, स्क्रैपर। हैंड एक्स, क्लीवर, स्क्रैपर। पूर्व पाषाण युगीन हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? बेलन नदी घाटी से। भारत में पूर्व पाषाणकालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज किसने, कब और कहाँ की? रॉबर्ट ब्रोसफुट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट पल्लावरम में। पूर्व पाषाण युगीन मानव दक्षिण भारत में कहाँ निवास करता था? अंगोला, चिंगलेपुट, कुड़ापा में।
पूर्व पाषाण युगीन मानव किस नाम से पुकारा जाता था? क्वाटजाई पद में मनुष्य। सर्वप्रथम आग का आविष्कार हुआ था पूर्व पाषाण काल में। अग्नि के प्रयोग का आविष्कार पिथेकेंथोपस पेकिनेसिस मानव ने अग्नि के प्रयोग का आविष्कार किया। पिथेकेंथोपस पेकिनेसिस मानव ने। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल से के मध्य संक्रमण काल को कहते हैं मध्य पाषाण काल। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा व कब और कहाँ प्राप्त हुई? CL कराइल के द्वारा 1867 में विंध्यन क्षेत्र से। मध्य पाषाण काल के औजार थे माइक्रोलिथ छोटे औजार। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर। सर्वप्रथम समाधान की दाह प्रक्रिया शुरू की गई मध्य पाषाण काल में। आगे चलते हैं। गुजरात में स्थित लंघनाज मध्य पाषाण कालीन पूरा स्थल जहाँ से 14 मानव काल प्राप्त हुए हैं का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? HD संकालिया। भारत में मानव अस्थिपंजर किस काल से मिलने आरंभ हुए? मध्य पाषाण काल में। मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष प्राप्त हुआ प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सरायनहर और मदगहा से। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व का है। मध्य पाषाण काल में आदमगढ़ और राजस्थान में बांगोर से। अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। भारत में नव पाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? डॉक्टर प्राइम रोज को। भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 7000 ईस्वी पूर्व की नव पाषाण कालीन सबसे प्राचीन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई? मेहरगढ़ संप्रति पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। नव पाषाण कालीन मानव किन हथियारों का प्रयोग करते थे? पॉलिशदार पत्थर के बने हथियारों का। नव पाषाण काल में किस हथियार का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था? पत्थर की कुल्हाड़ी। मनुष्य अस्थायी निवास की प्रवृत्ति सर्वप्रथम किस काल में हुई? नव पाषाण काल में। मानव युगीन प्राचीनतम बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई? मेहरगढ़ से। उत्तर भारत की नव पाषाण संस्कृति के अंतर्गत अनेक गातावास गड्ढाघर कहाँ से प्राप्त हुए? बुर्जहोम तथा गुफकराल कश्मीर के प्रांत में स्थित है। भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण हिरण के सींगों के कहाँ से प्राप्त हुए? चिराद पटना के पास। कहाँ की कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ दफनाए जाते थे? बुर्जहोम। किस काल के मानव ने सर्वप्रथम कृषि कार्य की शुरुआत की? नवपाषाण काल के मानव ने सर्वप्रथम कृषि कार्य की शुरुआत की। पहिए का आविष्कार सबसे पहले किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल थी गेहूं। इसके अलावा दूसरी फसल जौ थी। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? इलाहाबाद में स्थित कोल्डिहामा से। नवपाषाणकालीन मानव कहाँ रहना आरंभ किया? बस्तियों में। नवपाषाणकालीन मानव कहाँ रहना आरंभ किया? बस्तियों में। किस काल के मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया जिसे वह चाक पर बनाता था? नवपाषाणकालीन में मानव। नवपाषाणकालीन मानव का प्रमुख केंद्र था बेलारी। नवपाषाणकालीन एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ? नर्मदा नदी घाटी से। सर्वप्रथम किस काल के मानव ने चित्रकला का प्रयोग
किया नवपाषाणकालीन मानव ने। पॉलिश लगाने की कला का आरंभ किस युग में हुआ? नवपाषाण काल में। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं मिर्जापुर, सिंघनपुर तथा वेलारी से। अब हम लोग आगे देखेंगे भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र निम्नलिखित हैं। नंबर 1 जैसे मिर्जापुर, कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं? मिर्जापुर में। भंडारिया कहाँ मिलता है? उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर। घायल सुअर प्रसिद्ध है, घायल सुअर 50,000 ईसा पूर्व। D.L. ड्रेक द्वारा प्रस्तुत मिर्जापुर को 1911 ईस्वी के गजेटियर में 5वें अध्याय के अंतर्गत इतिहास का परिचय देते हुए वहाँ के चित्रमय गुफाओं को बताया गया सर्व प्राचीन मानव निवास स्थान। मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? कैमूर की पहाड़ियों पर। मिर्जापुर क्षेत्र किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? कैमूर की पहाड़ियों पर। मिर्जापुर में कुल कितनी गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं? 100 गुफाओं में। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में। मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर? आखेट। हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के शिला चित्रों में मिले हैं? सरहू घाट। घायल सुअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ अंकित है? भंडारिया। किसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में मिर्जापुर के घायल सुअर को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई? A.H. ब्रॉड्रिक ने। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला 1967 डॉक्टर जगदीश गुप्त ने भारत चित्रों से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक का लेखक है। रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स 1936 डॉक्टर D.H. गार्डनर। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग 1958 एलन हार्टग ब्रॉड्रिक। प्री हिस्टोरिक इंडिया 1950 स्टुअर्ट पिगार्ड। आवर हेरिटेज इन आर्ट असित कुमार हलदर। 1952 इंडियन पेंटिंग 1929 में पर्सी ब्राउन। मिर्जापुर से प्राप्त चित्र किस काल के हैं? उत्तर पाषाण काल। मिर्जापुर से प्राप्त शैल चित्रों में मुख्य रंग कौन सा है? लाल रंग। मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देखते हैं? घोड़ा और हाथी का। लखनिया के गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित? मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? लखनिया दरी में। मिर्जापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट बिडम का जाना जाता है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। घोड़मंगर नामक प्रागैतिहासिक स्थल किन पहाड़ियों पर स्थित है? मिर्जापुर। किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त हुआ है? हरनी हरन। सिंघनपुर चित्रों की खोज किसने और कब की? C.W. एंडरसन 1910 ईस्वी में। सिंघनपुर स्थित है छत्तीसगढ़ के राजगढ़ जिले में, माठ नदी के तट पर पूर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। कंगारू के चित्र प्राप्त होते हैं सिंघनपुर गुफा में। जंगली सांड को पकड़ते तथा बर्छी से छेदते हुए आखेटों का मनोहारी दृश्य कहाँ अंकित है? सिंघनपुर। एक घायल भैंसा तीरों से विदा हुआ दम तोड़ते कहाँ चित्रित है? जिसके चारों ओर भाले लिए शिकारियों का दल है? सिंघनपुर। क्षेपांकन पद्धति के चित्र सर्वाधिक कहाँ अंकित किए गए हैं? सिंघनपुर। ये वही चित्र है, देख लीजिए। सिंघनपुर और शिकारी 550 5500 ईसा पूर्व। पंचमढ़ी गुफा किस प्रदेश में? मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम डॉक्टर G.R. हंटर 1932 ईस्वी में। तत्पश्चात
डी.एच. गार्डन 1936 ईस्वी में। शहद एकत्रित करते हुए आदिमानव 5000 ईसा पूर्व। स्पेन की अल्टामीरा के समकक्ष कहाँ के शिला चित्र हैं? पंचमढ़ी के। घरेलू तथा सामाजिक जीवन से संबंधित चित्र जैसे आखेट के चित्र आखेट के लिए प्रस्थान करते, शहद एकत्रित करते, घुड़सवार योद्धा, वाद्य यंत्रों को बजाते वादक, शस्त्रधारी सैनिक इत्यादि को कहाँ अंकित किया गया है? पंचमढ़ी में। सहस्त्र दृश्य युद्ध दृश्यों के चित्र मिलते हैं पंचमढ़ी में। सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण कहाँ मिलता है? पंचमढ़ी में। पंचमढ़ी के चित्र ज़्यादातर किस रंग के हैं? सफ़ेद रंग के। द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? डी.एच. गार्डन की। पंचमढ़ी में प्रागैतिहासिक चित्रों को कहा जाता है पुतरी। पंचमढ़ी में प्रागैतिक चित्रों को कहा जाता है पुतरी। सितार वादक तथा गर्दभ मुख्य देवता के चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? पंचमढ़ी के लश्करिया खो से। होशंगाबाद के चित्रों की खोज किसने और कब की थी? मनोरंजन घोष ने 1922 ईस्वी में। होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी। जिराफ समूह 5000 ईसा पूर्व। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। होशंगाबाद किस प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद क्षेत्र की आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं प्रागैतिहासिक काल के। जिराफ समूह किस गुफा में चित्रित मिलता है? होशंगाबाद में। प्रागैतिहासिक शैलचित्रों के महत्वपूर्ण केंद्र। प्रागैतिहासिक केंद्र खोजकर्ता वर्ष मिर्जापुर क्षेत्र, कैमूर की पहाड़ियाँ, काराइल ने खोज थे 1880 में। बेलारी की खोज ए फासेट ने 1892 ईस्वी पूर्व में। सिंघनपुर C.W. एंडरसन 1910 ईस्वी में। पंचमढ़ी डी.एच. गार्डन 1936 ईस्वी पूर्व में। भीमबेटका V.S. वाकड़कर 1958 ईस्वी पूर्व में। होशंगाबाद मनोरंजन घोष 1922 ईस्वी पूर्व। बांदा C.A. सिल्वेड्राउड 1907 ईस्वी पूर्व में। होशंगाबाद क्षेत्र की आदमगढ़ पहाड़ियों में दोहरी रेखाओं में जो महामहेश की आकृति अंकित है उसकी माप है 10 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी। होशंगाबाद में कुल कितनी शिलाश्रयों से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं? 1 दर्जन। गहरी लाल रेखाओं में एक विचित्र मानवाकृति के नीचे मयूर का अंकन कहाँ हुआ है? होशंगाबाद के आदमगढ़ पहाड़ी के शिलाश्रय संख्या 4 में। वन देवी का सुंदर चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? होशंगाबाद। चार फीट लंबी लंबाई में हल्के पीले रंग से एक विशाल हाथी का चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? होशंगाबाद। भीमबेटका के शैल चित्रों एवं शैलाश्रयों की खोज किसके द्वारा और कब की गई? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर C.V.S. वाकड़कर ने 1957 से 1958 ईस्वी। भीमबेटका की खोज तथा शोध कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर V.S. वाकड़कर को भारत सरकार ने पद्म श्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया? 1975 ईस्वी में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भोपाल में। मध्य प्रदेश से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर भोपाल होशंगाबाद मार्ग पर भियापुर ग्राम के निकट है। भीमबेटका शैलाश्रय मध्य प्रदेश के किस जनपद के अंतर्गत आता है? रायसेन। भीमबेटका शैलाश्रय रायसेन। शिकार लोकनृत्य 5500 ईसा पूर्व। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? भोपाल। भीमबेटका क्या है? पहाड़ी
विंध्य श्रेणी के अंतर्गत आता है। किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? भीमबेटका। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स है। भारत में सर्वाधिक संख्या में चित्र कहाँ पाए जाते हैं? भीमबेटका सलासरे में। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितने सलासरे हैं? 600। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल के अनुसार 750 हैं। भीमबेटका में कुल कितनी गुफाओं के चित्र प्राप्त होते हैं? 275। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल के अनुसार 500 है। भीमबेटका के किस सलासरे को जू रॉक शेल्टर जंतु सलासरे कहा जाता है? सलासरा संख्या 4। भीमबेटका के किस सलासरा संख्या में मोर का अंकन हुआ है? सलासरा संख्या 10 में। प्रमुख प्रागैतिहासिक चित्र व स्थान। प्रागैतिहासिक चित्र व स्थान। घायल भलडैया मिर्जापुर में स्थित है। महामहेश आदमगढ़ होशंगाबाद में स्थित है। गैरडे का खेत घोड़मंगर मिर्जापुर में स्थित है। पहिएदार गाड़ी बिडम मिर्जापुर में स्थित है। बारहसिंघों का खेत लिखुनिया मध्य प्रदेश में स्थित है। मयूर आदमगढ़ होशंगाबाद स्थित है। आदि मोहन देवी आदमगढ़ होशंगाबाद में स्थित है। घायल भैंसा सिंघनपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। जिराफ समूह आदमगढ़ होशंगाबाद में स्थित है। कंगारू सिंघनपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। हाथी का शिकार लिखुनिया मिर्जापुर में स्थित है। शिकार नृत्य भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। शहद एकत्रित करते हुए पांचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। अश्वारूढ़ महिषारूढ़ सैनिकों का युद्ध बोरी गुफा पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। गांडे का खेत करते हुए शिकारी हथनिहरन मिर्जापुर में स्थित है। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ मिले हैं? दीवार व छत पर। भीमबेटका के शैल चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयुक्त हुआ है? लाल गेरू रंग। भीमबेटका की शिलात्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल की। भीमबेटका लखनियादरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक चित्र के लिए है। भीमबेटका के किस सलासरा संख्या में एक विशालकाय बड़ा जंगली सुअर का अंकन हुआ है? सलासरे संख्या 15 में। चक्रधरपुर प्रागैतिहासिक स्थल कहाँ स्थित है? बिहार अब झारखंड के अंतर्गत आता है। लेटी व शिकार करती हुई मानवाकृति को कहाँ अंकित किया गया? चक्रधरपुर में। चक्रधरपुर से प्राप्त चित्रों को असित कुमार हलदर ने कितने वर्ष का बताया? 3000 वर्ष में। बिलासरंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, वर्तमान में आंध्र प्रदेश में। हड्डियों के बने हथियार कहाँ से पाए जाते हैं? बिलासरंगम से। जादू के प्रचलन के अनेक प्रतीक चित्र कहाँ चित्रित किए गए? बिलासरंगम से। बेल्लारी दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? बेल्लारी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। सन 1892 ईस्वी में बेल्लारी के शैल चित्रों को किसने खोजा था? एफ ने। उत्तर पाषाणकालीन मानव निवास का प्रमुख केंद्र था बेल्लारी। जादू के विश्वास के सर्वाधिक चित्र कहाँ अंकित किए गए? बेल्लारी में। 6 कोणों का सितारा कहाँ अंकित है? बेल्लारी। कौन सी गुफा स्पेन की कोगुल गुफा की आदिम चित्रकला के समान है? बेल्लारी। आगे देखें। रायचूर। सन 1955 ईस्वी में रायचूर कर्नाटक की
ऋषि मुख पर्वतमाला में चित्रों की खोज किसने की? लंदन विश्वविद्यालय के पुरातात्विक श्री एवं श्रीमती अल्चिन ने। अल्चिन दंपत ने रायचूर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों का समय बताया है 3000 ईस्वी पूर्व में। एडकल की गुफाएं। एडकल प्रागैतिहासिक गुफा कहाँ स्थित है? केरल के वायनाड जिले में। केरल के वायनाड जिले में एडकल गुफा की खोज किसने और कब की थी? ये फासेट 1901 ईस्वी में। एडकल में कुल कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? 2। बेलारी के समान जादू के अनेक चित्र कहाँ अंकित हैं? एडकल गुफा में। मनुष्य को सिर पर टोपी पहने कहाँ चित्रित किया गया है? एडकल गुफा में। एडकल गुफा में प्राप्त चित्रों का समय 6000 से 1000 ईसा पूर्व। कोटा राजस्थान। नंबर 11 है कोटा राजस्थान। राजस्थान में कोटा नगर से 22 किलोमीटर दूर दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित अल्निया नदी घाटी के शैलाश्रय चित्र किस काल के हैं? प्रागैतिहासिक काल के। भीलवाड़ा राजस्थान शैल चित्र 50,000 ईसा पूर्व देख सकते हैं इसमें। अल्निया नदी घाटी के शैल चित्र किस रंग से निर्मित है? गेरुआ रंग से। राजस्थान के कोटा में स्थित अल्निया नदी घाटी के चित्रों को किस नाम से संबोधित किया गया? सीता जी के मंडपों। हिरण शेर भालू बकरी गाय जंगली सांड शिकार के दृश्य चित्रों के साथ मानवाकृति का बहुलता से अंकन मिलता है अल्निया नदी के शैलाश्रयों में। प्रागैतिहासिक चित्रों का उद्देश्य एवं प्रेरक वृत्तियाँ। प्रागैतिहासिक मानव के चित्रों की रचना के पीछे कौन सी भावना निहित थी? भय, जादू, टोना, टोटका, चिरस्मृति, विजय। प्रागैतिहासिक चित्रों में क्या परिलक्षित होता है? आदि मानवों का दैनिक जीवन। प्रागैतिहासिक मानव की दिनचर्या थी पशु को मारकर तथा उसके बाद उल्लास में नर्तन गायन आदि करना था। गुहावासी मानव ने अपनी सफलता के लिए अदृश्य शक्तियों की पूजा किन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से आरंभ किया? स्वास्तिक, षट्कोण, अंकों तथा रेखाओं। प्रागैतिहासिक चित्रों में उपलब्ध होते हैं सृजनशीलता, मौलिक उद्भावना, स्वच्छंदता, शक्तिमत्ता, प्रयोगशीलता, निजी वैशिष्ट्य। प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रेरणाएँ रहीं भावना, संवेग, अभिव्यक्ति की लालसा, विजय, जादू टोना। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित हैं? आखेट। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? पशु, मानव, पक्षी। प्रागैतिहासिक मानव ने किन पशुओं का अंकन किया? हिरण, बारहसिंघा, महिष, गैंडा, हाथी, घोड़ा, खरगोश, सूअर आदि। प्रागैतिहासिक काल में पशुओं में सर्वाधिक अंकन किसका है? हिरण, तत्पश्चात बारहसिंघा का। पक्षियों में सर्वाधिक अंकन किसका हुआ है? मयूर का। पारिवारिक दृश्यों में किन विषयों का अंकन मिलता है? पारिवारिक दृश्यों में किन विषयों का अंकन मिलता है? सहचर, सहनर्तन, प्रसाधन, शिशुपालन, पशुपालन, भोजन, गृहच्छादन, जलसंचय, अपहरण एवं कामाचार्य। प्रागैतिहासिक चित्रों में आखेट में प्रवृत्त नहीं दिखाया गया है स्त्रियों को। नृत्य कला का आरंभ माना जाता है प्रागैतिहासिक काल। वाद्य यंत्रों में अंकन मिलता है ढोल, मृदंग, डमरू, पंचतंत्री, गिटार से। प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रायः किस वृक्ष को चित्रित किया गया है? पीपल को। सरीसृपों में किसका अंकन नहीं हुआ है? सर्प का। प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का अंकन सर्वप्रथम किस काल में मिलता है? प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल में मानव पशु पक्षी की आकृतियाँ किस शैली की हैं? आलंकारिक लोक शैली की।
लोक कला का आरंभ किस काल से माना जाता है? प्रागैतिहासिक काल से। आदिकालीन मानवों ने कृषि जीवन के अंतर्गत चित्रित किया पशुपालन, बैलगाड़ियाँ, नौका विहार, मधु संचय। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसकी अभिव्यक्ति हुई है? भय, साहस, संवेग तथा धर्म। प्रागैतिहासिक युग के चित्रों में संचित मिलता है प्रागैतिहासिक युग के मनुष्य का संपूर्ण इतिहास। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्रों को बनाया गया है रेखाओं द्वारा। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा का। प्रागैतिहासिक चित्रों में प्रधानता है रेखा का। प्रागैतिहासिक चित्रों को कहा जाता है रेखा चित्र। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग हैं गेरुआ। आदि मानव लोग शैल चित्रों के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? खनिज रंग अथवा भूमिज रंग। गेरुए के अलावा आदि मानव किन रंगों का प्रयोग प्रचुरता से करते थे? हिरौजी, रामरज, खड़िया। हिरौजी, रामरज, खड़िया। प्रागैतिहासिक काल में किन रासायनिक रंगों का प्रयोग होता था? कोयला तथा काजल का। प्रागैतिहासिक चित्र समांतर निर्मित किए गए गेरुए व चारकोल से। प्रागैतिहासिक काल में कृतियों के निर्माण में प्रयोग किया गया सीधी रेखा, वक्र, आयत। आदिकालीन चित्रों में रेखाओं के अलावा और किस पद्धति का प्रयोग किया गया? छपांकन का। प्रागैतिहासिक चित्रों में दिखाई देता है गति एवं सजीवता। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? गुहा चित्र। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? चट्टानों की खुरदुरी दीवारों पर। आदिकालीन चित्र लाल गेरू, हिरौजी, काले, कोयला या काजल या काली तथा सफ़ेद खड़िया रंगों को किस में मिलाकर बनाए गए? पशुओं की चर्बी में। प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला या प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है। असत्य। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम किससे संदर्भित है? गुफाओं में उकेरे गए चित्र से। प्रागैतिहासिक चित्रों में आकृतियों की सीमा रेखाओं को बनाया गया नुकीले पत्थर, संभवतः चकमक पत्थर से खोदकर। प्रागैतिहासिक चित्रकार अपनी तुलिका ब्रश को बनाता था किसी रेशेदार लकड़ी, बांस या नरकुल आदि के एक सिरे को कूटकर। आदिम चित्रकार रंगों को पशुओं की चर्बी में मिलाने के लिए प्याली के रूप में प्रयोग में लाते थे। पशुओं के पुट्ठे की हड्डी। छापा चित्रों का आरंभ किस काल से माना जाता है? प्रागैतिहासिक काल से। धन्यवाद मित्रों, जीएस बाई वेकेशन में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आप टॉपिक वाइज आप लोगों को टीजीटी पीजीटी की तैयारी कराएंगे हम आप लोग। धन्यवाद।